ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इन शब्दों की पिछले कुछ वर्षों में लगातार चर्चा बढ़ी है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते मौसम भी बदल रहा है। नतीजा, कहीं बेमौसम बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कहीं तो सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है, और ये सब कुछ हो रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। शायद आप जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के असर को सीधे ना देख और महसूस कर पा रहे हो, लेकिन दुनिया की एक बड़ी आबादी इससे जूझ रही है और आप भी इसकी जद में हैं। बस खतरा, नुकसान और प्रभाव कहीं ज्यादा तो कहीं कम है, क्योंकि विकास के नाम पर चिमनियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमारे फेफड़ों के साथ वायुमंडल को भी बर्बाद कर रहा है। और इसके बारे में अगर आज नहीं सोचा तो कल सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। आने वाले बेहतर कल की इसी सोच के साथ दुनिया भर में कई संस्था काम कर रही है। उन्हीं में से एक है कॉप, COP यानी कॉप। कॉप के बारे में आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी जान जाएं कि अगर आप ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, ज्यादा सूखा, बाढ़ या असमय और अतिवृष्टि का सामना कर रहे हैं तो उसका कारण क्लाइमेट चेंज है और ये बहुत बड़ा खतरा है। इससे बचने के लिए हम सभी को अपने अपने स्तर पर उपाय करने होंगे। ये कॉप क्या है? क्यों है दुनिया भर में इसकी चर्चा? क्यों कहा जाता है कि दुनिया को बचाने की सबसे बड़ी पंचायत है? कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं? भारत के संदर्भ में इसके क्या मायने हैं? ये सब कुछ आपको बताएंगे न्यूज पोटली के इस वीडियो में। सरल शब्दों में जानिए कि कॉप विश्व के सैकड़ों देशों की एक ऐसी पंचायत है जहां दुनिया को बचाने के लिए कवायदें होती हैं। कुछ संकल्प लिए जाते हैं, पुराने फैसलों पर कितना अमल हुआ इसका लेखा जोखा देखा जाता है। कॉप का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके तहत कई पार्टियों यानी देश की बैठक होती है और ये मीटिंग UNFCCC के द्वारा बुलाई जाती है। मीटिंग का प्रमुख एजेंडा है कि पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। दरअसल पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे बढ़ रहे हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए ही 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया, जिसका मकसद 21वीं सदी को जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी को बचाना था। और इसीलिए 1994 में गठन हुआ UNFCCC का, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है। हालांकि कॉप की पहली बैठक मार्च के महीने में 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी और तभी से लगातार ये मीटिंग होती चली आ रही है। हर साल ये मीटिंग अलग अलग देश में होती है। फिलहाल इसमें 197 देश शामिल हैं। कॉप 27 की जो बैठक है वो 7 से 18 नवंबर के बीच इजिप्ट में हो रही है, जबकि जो 28वीं बैठक है वो साल 2023 में UAE में होगी। ये कॉप का पूरा क्या मसला है, पिछले दिनों क्या बातें हुई थी, ये सब कुछ आगे क्या होने वाला है, इस बारे में आपको जानने के लिए ज़रूरी है कि आप जान सकें कि कॉप 26 की बैठक में क्या हुआ था, क्या वादे किए गए थे और क्या क्या उसमें मसौदे रखे गए थे। कॉप 26 में कहा गया कि कोयले का इस्तेमाल, जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल वगैरह को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना होगा। इसके साथ ही मीटिंग में इस पर भी चिंता जताई गई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली आपदा जैसे सी लेवल का बढ़ना, समंदर में बवंडर आना वगैरह से ज्यादा नुकसान छोटे देशों को होगा, क्योंकि गरीबी की वजह से इनके पास हालात से निपटने के लिए संसाधन भी सीमित है। लिहाजा इनकी सहायता राशि बढ़ाई जाए और 2019 के मुकाबले इसे बढ़ाकर 2025 तक 2 गुना किया जाए। 2019 में सिर्फ 15 बिलियन की राशि दी गई थी। ये उस वक्त के वादे से कम थी। विकसित देशों ने गरीब देशों को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए $100 बिलियन की सहायता देने का वादा किया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। 2025 के बाद $100 बिलियन से अधिक सहायता राशि देने की बात भी बैठक में निकल कर आई। मीटिंग में विकसित देशों की वादा खिलाफी पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि कैसे उनके किए का नुकसान गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है। अब ये समझ लीजिए कि भारत ने इस समिट में क्या कहा। भारत ने कॉप 26 की बैठक में कहा, भाई हम तो 2070 तक ही कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक ले जाएंगे। 2030 तक अक्षय ऊर्जा माध्यम के जरिए 50% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
जैसे कि जो हम अभी कोयले वगैरह से पूरा करते हैं, उसे रिन्यूएबल सोर्स से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अब से 2030 तक नेट अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती की जाएगी। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। और ये भारत का ही प्रभाव था कि कई और देशों ने नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने टारगेट को कम किया है, जिसमें इजराइल, चीन, ब्राजील आदि देश शामिल हैं। टारगेट 2070 के पीछे भारत का तर्क ये था कि आज जो देश विकसित दिखाई देते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रहा और कार्बन उत्सर्जन भी सबसे ज्यादा इन्होंने ही किया। भारत जैसे देश जो 20वीं सदी में आजाद हुए, वो आज भी विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज में ही आते हैं। भारत जैसे देशों का कहना है कि आपने विकास कर लिया है, लेकिन हम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। हमारी आधी आबादी आज भी गरीबी में जी रही है। ऐसे में हमारे पास आज भी बिजली की आपूर्ति या दूसरी चीजों के विकास के लिए ऐसी तकनीक नहीं है जिसे अडॉप्ट करके हम कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल से कम कर दें। हमें आज भी कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। ग्लासगो समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया के आबादी का 17% होने के बावजूद भारत जो है कार्बन उत्सर्जन के मामले में महज 5% है। इसके बावजूद उन्होंने वो सारे कदम उठाए हैं, भारत ने सारे कदम उठाए हैं जो इस दिशा में उठाए जाने चाहिए थे। कुल मिला के COP26 का हासिल ये रहा था कि सभी बड़े देश, सभी देशों ने ये माना था कि उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, चाहे वो गरीब देशों से हो, चाहे विकासशील देशों से हो। जो उन्होंने कहा था वो वादे पूरे नहीं किए, अपने देश में जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए अगली बैठक होनी चाहिए जिसमें दुनिया को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वो एक मसौदे पर फिर आ सकें, एक मंच पर आ सकें और वो बातें कर सकें और नई रणनीति तैयार कर सकें। जलवायु परिवर्तन के अलग अलग पहलुओं पर नजर रखने वाले क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के मुताबिक अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया सहित ज्यादातर यूरोपीय देशों ने वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से को पार कर लिया है, जबकि भारत, चीन और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों ने अपने उचित हिस्से से कम खपत की है। UNEP यानी यूनेप यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने पर पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर देशों के डेडिकेशन से वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कम से कम 26 से 28 बिलियन टन का सुधार हुआ है। साल 2015 के पेरिस समझौते के बाद से नए कोयला बिजली प्लांट्स की मांग गिर गई है। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से 75% से ज्यादा नियोजित कोयला बिजली प्लांट को खत्म कर दिया गया है। कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो लक्ष्य के साथ कदम बढ़ाया है। भारत समेत कुल देशों में से लगभग 84% ने नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन एक बड़ी वैश्विक चुनौती है और इसके कई पहलू हैं, जिसे हासिल करने के लिए सभी को एक मंच पर आना बेहद जरूरी है और सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। न्यूज़ पोर्टली की रिपोर्ट।